है, आपके संसाधनों में वृद्धि के लिए हो रही है, आपकी सुविधाओं में हिफाजत के लिए हो रहा है। और हम निरंतर इसी गति से प्रयास तब तक करते रहेंगे जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। तमाम साथी हमारे आपको भड़काते हैं, उकसाते हैं, तमाम साथी हमारे आपको ऐसा भी कह देते हैं कि कुछ नहीं होगा। अभी हमारी ही पोस्ट पर लोग कमेंट कर देते हैं, लिख देते हैं, क्या क्या लिखते हैं वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन उन तमाम चीज़ों को इब्जाग करते हुए, बर्दाश्त करते हुए मैं केवल नेतृत्व करता हूं। तो उस नेतृत्व करने के नाते सभी को एकत्रित रखना, सभी को संरक्षित रखना, सभी को एक पटल पर खड़े होकर के विभिन्न विचारधाराओं को एक साथ जोड़ करके लेके चलना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को निभाने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। पूरी टीम जो हमारी काम कर रही है, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, उन तमाम सक्रिय साथियों को भी, जो पदाधिकारी न होते हुए भी बड़ी गंभीरता, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ संगठन का और शिक्षा मित्रों का पल पल का अपडेट रखते हैं, सहयोग करते हैं, इन सबको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और लंबा प्रतीक्षा हो रहा है, इसके लिए मुझे भी पीड़ा है, आपको भी पीड़ा है, परंतु ये निर्देश मानिए या मेरा सलाह मानिए, मेरा विचार मानिए, मेरा सुझाव मानिए कि सभी लोग अभी संयमित रहें, जैसा कि सभी अधिकारियों और माननीय जनप्रतिनिधियों का कहना है। माननीय मंत्री जी वापस आएंगे, हम प्रयास करेंगे, फिर एक बार माननीय मंत्री जी से मिलेंगे और सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे, मंत्री जी के भी माध्यम से। और आदमी हम सबके जो इस समय प्रकरण में संरक्षण दे रहे हैं, हमारी समस्याओं के समाधान में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं, आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी, उनकी पूरी टीम, माननीय जनप्रतिनिधियों की पूरी टीम, इन सबको लेकर के एक बार मुख्यमंत्री से मिलूंगा और मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही हम सबके समस्याओं के समाधान, आर्थिक रूप से जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा। हमारी 70 से 80% समस्याएं समाधान हो जाएंगी। हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, जो एकदम क्लियर हो चुका है, मई में होगा। उसके पहले अगर कोई कहीं बरगलाता है तो आपको उसमें घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इधर तमाम बहनों का फोन आ रहा था कि भैया हम क्या करें, हमको बच्चों का एडमिशन कराना है। तो बड़ा स्पष्ट है, ये अभी वीडियो चला जाएगा, जो लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं वो भी जान लें। तो इस प्रकार से वो मई में होगा। हमारी जब छुट्टी होगी तो छुट्टी से लेकर के और छुट्टी के बीच में उसमें लग करके वही कराया जाएगा, वो सब हो जाएगा। लेकिन मूल प्राथमिकता हमारी मानदेय वृद्धि की है। और मानदेय वृद्धि जैसे हो जाएगी तो ये जो मानसिक दबाव है लोगों का, जो सामाजिक अवहेलनाएं हैं, जो समाज में आपका अपने आप को झेप आप महसूस करते हैं, इन तमाम चीज़ों पर आप अंकुश लगाइए। क्योंकि जैसे पड़े अवस्था वैसे सहाय शरीर, और जितनी भावना जहां भी आप रहिए एकदम स्वतंत्र रहिए। मानसिक रूप से विक्षिप्त होना, बीमार होकर के अपने परिवार को कष्ट देना, अपने परिवार के को भी परेशानी में डालना, ये हम सबका उद्देश्य नहीं है। हम सबका उद्देश्य ये है कि हम अपने कार्य को करते रहते पूरे धैर्य के साथ अपने परिवार को, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें। हमें आपने जो जिम्मेदारी दिया है, मैंने सब कुछ छोड़ करके सिर्फ आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अपने तमाम कार्यों को एक ताक पर रख करके और सिर्फ अपनी पूरी टीम को लगा के, मैं अकेले नहीं काम कर रहा हूँ, सुकुमार शुक्ला अकेले इसमें काम नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारा कम करता ज्यादा करता हमारा जिला अध्यक्ष भी कर रहा है, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष भी कर रहा है, हमारे मंडल अध्यक्ष भी कर रहे हैं। और साथ ही हमारे प्रदेश की कमेटी में कुछ लोग जैसे सुशील जी हैं, सुशील तिवारी जी थे, अजय जी थे, अरविंद जी थे, या हमारे अगल बगल सीतापुर था, उन्नाव है, आदरणीय दुर्गेश मिश्रा जी हैं। अगर इन्होंने बहुत भरपूर मेहनत किया है तो साथ ही उन तमाम जिलाध्यक्षों को बधाई दूंगा जिन्होंने हमारे इस कार्य को प्रगति पर ले जाने के लिए पूरा सहयोग किया है। और जब जब मैंने आगाज किया, इस पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड है, कर्मचारियों का आंदोलन आपसे ज्यादा किसी ने नहीं किया। और उस चाहे रैली था, चाहे अधिवेशन था, चाहे धरना था, चाहे प्रदर्शन था, किसी भी कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के साथियों ने बड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी ताकत के साथ जो हमें महसूस कराया कि अभी हम जीवित हैं और हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और जहां भी आप चाहेंगे हम में वो संबल है, हमें वो ताकत है कि हम उस ताकत और ऊर्जा के साथ अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर सकते हैं। इसके उससे हम अभिभूत हैं। हमारा पूरा संगठन आप सबका आभारी है। और मैं पुनः इस बात का अनुरोध आपसे करता हूं, निवेदन करता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं आना। हम लोग जिस दिन हमको लगेगा कि सरकार हमारे साथ धोखा करना चाह रही, अभी हम एकदम पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हम सही हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, हमें देर हो रहा है लेकिन हम सही दिशा में हैं। और सही दिशा में चूंकि पके हुए फल को डंडा मार के अगर हम तोड़ेंगे तो ना वो मेरे काम आएगा ना आपके काम आएगा, वो नीचे गिरकर और खराब हो जाएगा। इसलिए पके हुए फल को बड़ी विनम्रता और बड़ी साधना के साथ
पहुंच करके वहां हाथ में तोड़ा जाता है तो सुरक्षित नीचे बचा